अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विद फन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रामा। ड्रामा क्या होता है? जैसे कि लफ्ज़ से ही हमें पता चल रहा है कि कोई एक्शन है जो कि परफॉर्म किया जा रहा है। तो ड्रामा जो लिटरेरी फॉर्म होती है ना ड्रामे की, ड्रामा जो है ना लिटरेचर की एक टाइप है, तो हम इसको कह सकते हैं पीस ऑफ लिटरेचर है ये। तो चलें डेफिनेशन देखते हैं। ड्रामा इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट शोज अ स्टोरी थ्रू करेक्टर्स एक्टिंग एंड स्पीकिंग ऑन अ स्टेज। जैसा कि ये आपको नज़र आ रही है डेफिनेशन, इसमें यह है कि जो ड्रामा होता है ना वो लिटरेचर की एक फॉर्म है जो कि एक्शन परफॉर्म किया जाता है। इसमें करेक्टर्स होते हैं जो कि अपनी एक्टिंग के थ्रू और बोलने के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू स्टेज पे परफॉर्म करते हैं ऑडियंस के सामने। ये टीवी पे भी हो सकता है, रेडियो पे भी, फ़िल्म भी हो सकती है इसकी, कोई मूवी वगैरह। ये बहुत तरीक़ों से परफ़ॉर्म हो सकता है। इसकी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर उसके ऊपर एक्शन परफ़ॉर्म किया जाता है। जो करैक्टर्स होते हैं ना, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक लिए जाते हैं और वो पहले स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, फिर उसके मुताबिक एक्शन परफ़ॉर्म करते हैं। रीडर्स जो होते हैं ना, जो सामने बैठे होते हैं, वो उसको स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इस तरह तो सस्पेंस ही ख़त्म हो जाएगा ड्रामे का। तो जो ड्रामा होता है ना, ये असल में बेसिकली स्टेज परफॉर्मेंस होती है। जो स्टेज के ऊपर पहले ज़माने में परफॉर्म किए जाते थे ना, उनको ड्रामा कहा जाता था। हाँ, अब टाइम टू टाइम ड्रामे की फॉर्म चेंज हो गई है, अब टीवी पे आने लग गए हैं, लेकिन पहले होता था कि स्टेज पे परफॉर्म हो रहा होता था और लोग बैठ के वहाँ पे देख रहे होते थे। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स एंड एक्शंस, नॉट नरेशन। ये एक नावल की तरह नहीं लिखा जाता, बल्कि इसके अंदर जो होते हैं डायलॉग्स होते हैं, इसके अंदर परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्म स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करनी होती है। ये लिखा ही परफॉर्म करने के लिए जाता है। ये नॉवेल्स की तरह आप बैठ के एक कमरे में या कहीं पे भी अकेले बैठ के नहीं पढ़ सकते। ये थिएटर के ऊपर सामने स्टेज के ऊपर परफॉर्म होता है और बहुत सारे लोग इसको बैठ के इकट्ठे देखते हैं। अब वो चाहे सैड ड्रामा हो या कॉमेडी हो, वो सारे जितने भी लोग वहाँ पे बैठ के थिएटर के अंदर देख रहे होंगे ना, उन सब के इमोशंस एक जैसे होंगे। कभी वो गुस्से में होंगे, कभी वो इमोशनल हो रहे होंगे, कभी वो हँसने होंगे। तो ड्रामा इस चीज़ को कहते हैं और ये सच नहीं होता। असल में कुछ ड्रामे जो होते हैं, जो बनाए जाते हैं ना हिस्ट्री के ऊपर, वो सच हो सकते हैं। उसके अंदर जो रियल एक्शन लाइफ के हुए होते हैं ना, वो परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये इंटरटेनमेंट के लिए ही होते हैं। अब जैसे कि कुछ आगे है, पीस ऑफ लिटरेचर। ये एक लिटरेचर की फॉर्म है। ये आगे हम बहुत सारी अब इसके मुताबिक चीज़ें पढ़ेंगे। ये परफॉर्मेंस है एंड एक्शन है। इसके अंदर परफॉर्म होती हैं चीज़ें, एक्शन होते हैं, हम सामने बैठ के देख रहे होते हैं, लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं और हमारे उसके मुताबिक इमोशन या फीलिंग्स जनरेट होती हैं। फॉर टू पर्पस फॉर द पर्पस टू बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। इसका इसका मकसद ही ये होता है कि स्टेज के ऊपर इसको परफॉर्म किया जाएगा। परफॉर्मेटिव आर्ट, ये नरेटिव आर्ट नहीं है। इस के अंदर सिर्फ आपको स्टोरी लिख के नहीं दे दी जाती कि आप खुद ही बैठ के पढ़ लें। जैसी स्टोरी होगी, आपके अलग-अलग इमोशन होंगे, जो इंसान जैसा पढ़ रहा होगा उसको जैसे अपने आप को लेगा, उसके मुताबिक उस तरह का उसका इमोशन होगा। नहीं, इसका ड्रामे के अंदर ये होता है कि ड्रामा जब देख रहे होते हैं ना, मोस्टली लोगों के एक जैसे इमोशन होते हैं। डेंजरस आर्ट, डीप इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। डेंजरस आर्ट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो होता है ना, इसका ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये नहीं कह सकते हम इसको कि इसका कोई भी असर नहीं होगा इंसान के ऊपर। अगर जो इमोशनल ड्रामा वो ट्रेजेडी देख रहा है ना इंसान, तो वो उसी तरह ही है, वो अपने आप को उसकी जगह रख के देखने शुरू कर देगा कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कैसे होता। वो फिर खुद ही उसके अलग अलग से ही उसके इमोशंस निकलेंगे। फिर उसके अलग से इमोशन जनरेट होंगे। बेसिकली ड्रामा जो होता है ना, वो एक एक्शन है जो कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा होता है। सारे लोग बैठ के इसको देख रहे होते हैं और जितने भी करैक्टर्स होते हैं ना, वो अपना अपना करैक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है, कोई इसके अंदर हीरो होता है, कोई साइड करैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे शेक्सपियर का मशहूर ड्रामा हैमलेट आ जाएगा, ओडिपस रेक्स आ जाएगा। सोफोक्लिस ने इसको लिखा था। जैसा कि आपको पता है, शेक्सपियर पहले लिखता होता था सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये इसने एंटरटेनमेंट के लिए ही लिखा था।
अब आगे से ड्रामा को अगर सिंपल लाइन में अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो ये होगा कि ड्रामा स्टोरी होती है, उसके अंदर एक पहले स्टोरी स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि किस बारे में होगा वो, फिर उसके करैक्टर्स बनाए जाते हैं कि इतने करैक्टर इसके अंदर होने चाहिए, कौन सा हीरो होगा, कौन सा साइड करैक्टर होगा, कौन सा विलन होगा, किसने एंड पे मरना है, किसने जो का मेन करैक्टर कौन सा होगा, फिर उसके अंदर डायलॉग्स होते हैं करैक्टर के और परफॉर्मेंस होती है। तो वो ये बेसिकली ड्रामे के अंदर ये होता है। अब आगे एग्जांपल और थोड़ी और दी हुई हैं, शेक्सपियर के प्लेज़ हो जाते हैं इसके अंदर, स्टेज प्लेज़ होते हैं, स्टेज के ऊपर जो थिएटर के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, टीवी ड्रामाज़ होते हैं जो टीवी के ऊपर आ रहे होते हैं आजकल, और मूवीज़ होती हैं। आगे आ गई टाइप्स ऑफ ड्रामास। ड्रामा के बहुत से टाइप्स हैं, जैसे कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, हिस्ट्री, पोएटिक, रियलिस्टिक और प्रॉब्लम्स प्ले। जैसा कि कॉमेडी के अंदर, कॉमेडी नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमेडी के अंदर थोड़ा बहुत हमें ह्यूमर नज़र आएगा करैक्टर्स के अंदर। ट्रेजेडी के अंदर जो सारे करैक्टर्स होते हैं ना, बेसिकली वो सीरियस होते हैं। वो ये होता है कि इनकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा एक्शन हुआ होता है, कोई ऐसा नुकसान है इनके साथ हुआ होता है जिसकी वजह से ये लोग ज़रा सीरियस होती है। ये ट्रेजेडी जो होती है ना, थोड़ी इमोशनल होती है। अगर ट्रेजिक कॉमेडी होगी, इसके अंदर ट्रेजेडी भी होगी, कॉमेडी भी होगी, ये मिलता जुलता काम होता है। कुछ जो करेक्टर्स होते हैं वो हंसी मजाक करने वाले भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सीरियस होते हैं। हिस्ट्री प्लेस के अंदर हिस्ट्री आ जाती है, पास्ट के एक्शंस, एंड सो फार एंड सो फोर। जितने पढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा होते जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आज आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वो भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।